रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है मंथली रिटायरमेंट इनकम। और अगर कॉर्पस बहुत बड़ा ना हो तो ये सवाल और भी अधिक जरूरी हो जाता है। पुणे के त्रिभुवन जी के पास 60 लाख रुपए हैं रिटायरमेंट कॉर्पस के तौर पर और मंथली रिक्वायरमेंट है 40,000 की। तो आज हम इसी सवाल का जवाब देंगे कि कैसे 60 लाख से 40,000 पर मंथ कमाए जा सकते हैं। और हमारे साथ है प्रतिभा गिरीश, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और फाउंडर है फिनवाइज पर्सनल फाइनेंस सर्विसेज की। थैंक यू सो मच प्रतिभा, वक्त निकालने के लिए आज। Thank you so much for having me on your show. चलिए, सवाल लेने के पहले आपको बता दिया जाए कि यहाँ जो हम बातें करते हैं वो किसी भी तरीके से इसको आप रिकमेंडेशंस ना समझें। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए ये बातें की जा रही है। सवाल है NV त्रिभुवन जी का। राइट, त्रिभुवन जी अभी इनकी उम्र है 58 ईयर्स, रिटायर हो चुके हैं। इनके पास 60 लाख रुपए का रिटायरमेंट कॉर्पस है प्रतिभा। इसके अलावा इनके पास कोई और इन्वेस्टमेंट या इनकम नहीं है। मंथली पेंशन करीब 4,500 रुपए तक है। लिखा है कि मुझे आप सजेस्ट करें कि इन 60 लाख को मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ ताकि मुझे रेगुलर इनकम मिल सके और मैं अपना मंथली खर्च प्लान कर सकूँ। मेरा मंथली खर्च करीब 40,000 रुपीज़ है। मेरा और मेरी वाइफ का मेडिकल पॉलिसी है जिसकी एनुअल प्रीमियम 45,000 रुपीज़ है, जो हर साल नवंबर में ड्यू होती है। मैं पुणे में रहता हूँ। इसके अलावा मेरी कोई हॉबी या साइड इनकम नहीं है, मतलब मेरे खर्चे ऐसा और कुछ नहीं है। इस सवाल को पढ़ के मेरा पहला थॉट ये था कि 58, 68, 78, 88, 30 साल तो लेके चल के मान के चलेंगे हम कि जिंदगी अभी और होगी, और उसके हिसाब से 60 लाख रुपए का कॉर्पस मुझे बहुत सफिशिएंट नहीं लग रहा। आई एम कंसर्न्ड अबाउट दिस नंबर, दिस कॉर्पस। Absolutely, Swati. नॉर्मल बेसिक लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस के लिए भी इन जो विड्रॉल रेट होना चाहिए इन इंडिया 3.3 होगा तो आप सेफ हो। मतलब आप 30 इयर्स के लिए विड्रॉ करते रहोगे, दे शुडंट बी अ प्रॉब्लम। बट 60 लाख से 3.3 में उनका काम नहीं होने वाला है। ही इज टॉकिंग अबाउट अ विड्रॉल ऑफ 7%। तो ये सफिशिएंट नहीं होगा, 30 साल तक नहीं रहेगा। फॉर सम इयर्स यू विल बी एबल टू विड्रॉ, और उसके बाद जो है यू विल बिकम डिपेंडेंट ऑन समबडी फॉर योर एक्सपेंसेस। सो ये बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हम प्लान करते वक्त इन्फ्लेशन को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं आज की तारीख में 40,000 है तो 5 साल बाद भी 42,000 44,000 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर 10 साल में बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन आपका खर्चा बढ़ना ही बढ़ना है, डबल होना है। तो 7% इन्फ्लेशन अगर लेंगे तो 40 का 80,000 होने में सिर्फ 10 साल लगेंगे। इसलिए कॉर्पस कम पड़ सकता है। यहाँ तो क्या करना चाहिए त्रिभुवन जी को? रिक्वायरमेंट 40,000, हालांकि देखिए पुणे जैसे शहर में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं बोल रही है, लेकिन लिमिटेड मींस में क्या किसी भी तरीके से ये अपने खर्चे को मैनेज कर सकते हैं? देखिए, हम कैलकुलेशन तो आपको बता जी। देंगे कि क्या होगा अगर आप 60 एग्जैक्टली जैसे आपका 4,500 रुपए का पेंशन है, पेंशन। वो माइनस करेंगे 35,000 करीब करीब आता है, इंटू 12 अगर विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना है कि ये कॉर्पस से हम जितना कम निकालेंगे स्टार्टिंग ईयर्स में उतना आपके लिए बेटर होगा। ये इसलिए भी कि आप काफी यंग हैं, आप 58 के हैं, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो आज की तारीख में बढ़ती जाती है। तो इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू जनरेट इनकम, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जो इनकम जनरेट कर रहे थे अभी तक कंटिन्यू कीजिए वैसे ही इनकम जनरेट करने को। आप जितना भी कर सके, एक तो आपका टाइम आपको मतलब एक पर्पस मिल जाता है कि रोज कुछ करना है। और हम्म। सेकेंडली, अगर आपने 50% भी आपका खर्चा इनकम जनरेट कर पाएंगे ओवर द नेक्स्ट 8-10 ईयर्स, बिकॉज आपका हेल्थ तो अच्छा ही होगा। एंड 50 पीपल वर्क टिल 70 ऑल्सो वेन एवर हेल्थ परमिट्स, एंड हेल्थ डज परमिट, करेंगे तो थोड़ा और स्ट्रेच कर सकते हैं ये कॉर्पस को। दैट इज वन ऑप्शन, टू जनरेट एटलीस्ट 50% ऑफ योर इनकम, और सिर्फ 50% आप विड्रॉ करेंगे तो वो हम्म। आपको 3% का जो रूल है ना उसमें बैठ जाएगा कि आप सिर्फ 3% विड्रॉ करो 10 इयर्स तक। ओके। फिर आपका विड्रॉल जो पीरियड है वो 6-7 साल से बढ़ेगा, और 6-7 साल कम नहीं होता है, इट्स काफी बड़ा सा एक समय अवधि होता है, इसलिए इट्स ऑप्शन। हम्म। तो अगर हम एक बार कैलकुलेशन देख ले
कि अगर ये पैसे निकालते हैं 40,000 या जो भी कैलकुलेशन आपके पास है इस पूरे सिचुएशन को लेकर। या तो हम्म। ये है 58 में, 58 खत्म होने के बाद रिटायर हुए तो 59 से वो विड्रॉ करेंगे। हम्म। 60 लैक्स है, तो हमने ये लिया है कि उनका मंथली एक्सपेंसेस जो है वो 40,000 है, और हम्म। उनका पेंशन जो है 4,350 है। तो ये दोनों माइनस करके उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम्म। वो चाहिए 4.27 लैक्स ऑन अ एनुअल बेसिस। करेक्ट। अब ये 60 से 4.27 निकालेंगे तो हो जाएगा 55.72। हम्म। तो वो इन्वेस्टेड रखेंगे, अपने पास तो रखेंगे नहीं, तो ये 55.72 अगर 9% से ग्रो होता है तो हम्म। गिव यू वापस ये आपने निकालने के बावजूद आपका कॉर्पस बढ़ जाएगा हम्म। 60 से 60.73, एंड हम्म। दिस बिकम्स ओपनिंग कॉर्पस। और हमने खर्चे को बढ़ाया है बाई 7%, इन्फ्लेशन हम्म। को 7% किया है। इसको हम थोड़ा कम करेंगे, ये कर सकते हैं, ये हम्म। आपके हाथ में है कि आप अपने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को थोड़ा और कम कर दीजिए। 7 के बदले में 5 भी करके दिखा देंगे, इधर एक चेंज करेंगे तो पता चल जाएगा कितने साल बढ़ता है। करेक्ट। 7% से बढ़ाएंगे, 4.27 इज बिकम 4.57, वो निकालने के बाद ये 56 और ग्रो हो गया 61। तो आप देख रहे हैं कि आप विड्रॉ कर रहे हैं, फिर भी पहले 3 साल में आपका कॉर्पस ग्रो ही हो रहा है। 60 से हम्म। आपने शुरू किया और 3 साल होने के बाद 61.38 है, 61.38 के बाद कम होना शुरू होता है। फ्रॉम द फोर्थ ईयर 61.19 हो गया, 38 से 19 मतलब 20,000 कॉर्पस कम हुआ। ऐसे करते करते आपका कॉर्पस कम हो जाता है, 5 इयर्स के बाद 59 हो जाता है। और एट द एज ऑफ 73, हम्म। 73 तक पूरा आपका एक्सपेंसेस का टेक केयर हो जाएगा, 74 तक हो जाएगा, और उसके बाद खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा कॉर्पस। अब ये 9% कैसे करें, 9% के लिए विच फंड टू पुट इट, ये तो बकेट स्ट्रैटेजी से ही करेंगे। हम्म। क्योंकि अगले 3 साल में करीब करीब 15 लाख आपको रखना है सेफ, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है, हम्म। नीचे आ हम्म। सकता है। तो अगर आप 15 साल के लिए रखेंगे, 15 लाख रुपए रखेंगे 3 साल के लिए लिक्विड फंड, डेट फंड में आपको मिलना है 7%। और हम्म। 15 आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ईयर वाला पैसा आप हाइब्रिड फंड में रखोगे तो आपको 9% सोच लीजिए हम्म। मिलेगा। ज्यादा मिल जाएगा तो बोनस है, सबके लिए वेलकम है, बट प्लानिंग के टाइम हम थोड़ा कंजर्वेटिव रहेंगे। राइट। सिर्फ बाकी के पैसे मतलब 50% आपका पैसा डेट और हाइब्रिड में रहेगा। 15-15 इज 30 लैक्स, आपके पास है 60 लैक्स, बाकी 30 लैक्स इक्विटी में जाएगा, और वो भी सेफ। उसमें भी आप रिस्क नहीं ले सकते, ज्यादा लार्ज कैप रहेगा, फ्लेक्सी कैप रहेगा, मल्टी कैप, बहुत कम मिड और स्मॉल कैप रहेगा। हम्म। वो ग्रोथ, ये तीनों का एवरेज मिला के आपको 9% का ग्रोथ मिलना चाहिए। अब इसी को आप बोलोगे नहीं मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, 7% नहीं 5% करूंगा, तो आपका एक्सपेंसेस 3 साल और बढ़ जाता है। 74 में खत्म हो रहा था, अभी 77 के बाद नेगेटिव होने लगा। हम्म। इट इज इम्पोर्टेंट कि आप फर्स्ट तो इनकम जनरेट करने की कोशिश करें और अपने एक्सपेंसेस को क्लोजली ट्रैक करें कि इन्फ्लेट ना हो जाए वो। हम्म। 7% हमने लिया, आप 5% कर सकते हैं, तो 3 साल आपने एक्स्ट्रा ले लिया, तो ओके। अगर यही चीज जो हम बता रहे थे कि यहाँ पे 3 छोड़िए 4% भी निकाल दीजिए। अगर हम्म। कॉर्पस का 4% आप साल का निकाल रहे हैं तो 20,000 रुपीज पर मंथ हुआ। हम्म। तो 20,000 रुपीज अगर आप निकालते हैं तो ये तो कॉर्पस आपको काफी टाइम तक लास्ट होता है, टिल एज 80, इंस्टेड ऑफ हम्म। 74 टिल एज 80 लास्ट होता है। हम्म। 3.5 करेंगे कम हो जाएगा और काफी टाइम तक लास्ट करेगा। इसीलिए हम बता रहे थे कि अगर आप 2.4 का विड्रॉल करेंगे विड्रॉल और लेते हैं। बाकी जो है, आप अगर कुछ इनकम कमा सकते हैं ओनली फॉर 10 ईयर्स, हमने यहाँ पे लिया है कि 10 ईयर्स तक आप कुछ कमा रहे हैं। पाएंगे। और हम्म। एज यू कैन सी सडनली 10 ईयर के बाद आपका नंबर्स पूरा इंक्रीज का हो पूरा गए। पैसा आप निकाल रहे हो, इसलिए 80 में खत्म हो रहा है। अगर आप पूरा 4% ही निकालते जाओगे तो आपका 88 89 तक भी आ सकता है। बट हम्म। ये रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है कि आप लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ कमाते रहोगे। तो 10 ईयर्स के लिए अगर हमने लिया है तो 10 ईयर्स के लिए आप आधा निकालिए, आधा आप अर्न कीजिए, और बाकी आप रखेंगे तो 80 ईयर्स तक के कॉर्पस आपको लास्ट करें। हम्म। आई एम जस्ट पॉजिंग फॉर अ सेकेंड एंड आस्किंग, ये इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है जो एक डायरेक्शन देगा त्रिभुवन जी को, प्रतिभा फॉर श्योर। एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि इन्होंने लिखा कि मेडिकल इंश्योरेंस इनका है जिसका 45,000 पर एनम जाता है प्रीमियम, और यस, नवंबर में जाता है, तो उसकी भी प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी इनको। दैट्स राइट। ये 45,000 को इधर हमने नहीं लिया है, वो नहीं लिया है। देना पड़ेगा हम्म। 3,000 पर मंथ, हम्म। हम्म। 4,000 एक्चुअली पर मंथ।
या सो व्हाट नीड्स टू बी डन हियर इज, एक तो विथड्रॉल रेट, एक तो पहली बात कि अगर कहीं काम मिल रहा है या कुछ ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पर थोड़ी सी कमाई हो सके तो वो ज़रूर करें। अगर इतनी कमाई हो रही है कि खर्चे और ये विथड्रॉल SWP और उस कमाई के साथ सब कुछ आराम से खर्चा चल जा रहा है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बच भी जा रहा है ना, तो उसे कहीं डिप्लॉय कर दे, क्योंकि वो 45,000 भी अगर इसमें से निकाल लेंगे हर साल तो लगता है कि भैया साल के 45 निकाले कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उसका वो आपका जो ये नंबर्स हमने जो देखे हैं ना, ईयर्स कब तक पैसे सरवाइव करेंगे, वो फटाक से उसमें भी काफ़ी कमी आ जाएगी फिर से। और ये 45 आपका फिक्स नहीं रहेगा। इंश्योरेंस कंपनियां बदमाशी करेंगी, आपकी एज बढ़ेगी, देखिएगा रिन्यूअल के टाइम पे ये 45 का 48 और 50 होते देर नहीं लगेगी। सो वी हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट दैट एज वेल, राइट प्रतिभा? एब्सोल्युटली परफेक्ट पॉइंट। और हमने वो 45,000 भी डाल लिया तो और 2 साल कम हो जाता कम है, हो गया। ये ना नेगेटिव हो जाएगा। 70, हम्म। 74 के बदले में 72 में नेगेटिव हो जाता या तो है चांसेस आप निकाल सकते हैं, लेकिन त्रिभुवन जी देखिए, हमने खुद से बना के बातें नहीं कही है, नंबर्स के थ्रू आपको प्रतिभा ने दिखाया है कि निकालने में कोई दिक्कत नहीं है पैसे, आप चाहें तो अभी से ही 40,000 35,000 निकालना शुरू कर दें। लेकिन उसके बाद कॉर्पस एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएगा और हम लोग 8% का ग्रोथ लेके चलते हैं कंजर्वेटिव, क्योंकि प्लानिंग के टाइम पे उतना ही बहुत है। ऊपर चला गया तो बहुत बढ़िया है, बल्ले बल्ले पैसे ज़्यादा रहेंगे, लंबे वक्त तक चलेंगे। लेकिन अगर इस साल ही देखिए बाजार ने क्या रिटर्न दिया है अभी तक का, मतलब मैं कहीं पढ़ रही थी कि शायद निफ्टी 50 का तो नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है अभी तक का, और उससे बेहतर तो डेट ने कर दिया है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं ना, तो भाई आपका कॉर्पस बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो सकता है, तो इस बात को ख्याल रखेंगे आप। एनीथिंग एल्स वी नीड टू टेल त्रिभुवन जी? सिर्फ इतना कि आप पूरा का पूरा अ, देखिए रिस्क, लोग सोचते हैं हमारे पास टाइम कम है, पैसा कम है तो हम रिस्क ले लेंगे। लेकिन हम्म। रिस्क लेने का प्रॉब्लम है कि वो जो है उसको तो कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उस पे रिस्क नहीं ले सकते। तो हम्म। डेफिनेटली आप जहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे आप 50% से ज्यादा इक्विटी लेना इज विल बी वेरी वेरी नो या डेट्रीमेंटल। जो है 60 उसको प्रिजर्व करना जरूरी है, और Yes. बहुत सोच समझ के अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि अगर आपने इतने साल इन्वेस्ट नहीं किया है तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तुरंत आप पूरा मतलब हाँ, इक्विटी में डालने की कोशिश करेंगे तो अनदर वैलिड पॉइंट कि इनका पहले इक्विटी में एक्सपोजर अगर नहीं है या म्यूचुअल फंड के थ्रू उन्होंने इन्वेस्ट अगर नहीं किया है, तो आप जब भी गिरावट होगी आपकी कॉर्पस में आप तो डर ही जाएंगे। और जो लोग आज देख रहे हैं ये चीज़, एक बात का ख्याल रखिए, रिटायरमेंट कॉर्पस कितना चाहिए, उसके लिए मैंने प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखाया हुआ है एक वीडियो में, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐसा नहीं होता कि मेरा जितना हो रहा है मैं कर लूंगा और उसके बाद आप मैं उसमें से पैसे निकालता रहूंगा अपने खर्चे के लिए, ये रैंडमली काम करेंगे तो अटक जाएगा मसला। और पोस्ट रिटायरमेंट ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में, डरावनी सिचुएशन में आप खुद को डाल रहे हैं। तो प्रॉपरली अपना खर्चा अभी कितना है, ये बढ़ के कितना हो जाएगा रिटायरमेंट के टाइम तक, उसके हिसाब से मेरे पास कॉर्पस कितना होना चाहिए, ये ऐसे काम करता है, उल्टी गंगा ना बहाएं। ओके, चले। थैंक यू सो मच प्रतिभा जवाब देने के लिए। और आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप व्हाट्सएप, ईमेल, कमेंट सब कर सकते हैं। जाने के पहले प्रतिभा को शुरुआत में हाय और एंड में थैंक यू ये तो मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन ज़रूर लिख दिया करें। और याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।